अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक डिस्कशन है ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन कोविड-19 बेसिकली। सबसे पहले हम लंग्स फंक्शन की बात करते हैं कि लंग्स हमारा किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेकर जाना, ठीक है। जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन आपके लंग्स टिश्यू में जाता है, लोअर लॉब में जाता है, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए से ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो कोविड-19 करता ये है कि लंग्स फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। वो कैसे? जब ये वहाँ पे मतलब कि एंट्री होता है लंग्स के अंदर, जब ये लंग्स के अंदर एंटर होता है तो ये वहाँ पे कॉलोनीज़ बना लेता है, ठीक है। कॉलोनीज़ बनाने के बाद वहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोअर लोब होता है लंग्स का वो आपका प्रॉपर तरीके से गैसियस एक्सचेंज कर नहीं पाता, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है और SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी मसल्स बेसिकली डायफ्राम जो कि इंस्पायरेशन करवाता है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है ना बेसिकली डायफ्राम जो है ना उसको फंक्शन को रिस्टोर करता है, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसको बेहतर करता है। सेकेंडली स्ट्रेस एंजाइटी की कंडीशन को मेंटेन करता है, आपको काम करेगा, आपको बेसिकली जो स्ट्रेस आ रहा होगा उसको कम करने में हेल्प करेगा। और तीसरा, अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो गया है और वो घर में आइसोलेट हैं और वो भी इसकी रिकवरी प्रोसेस में इसको हेल्प करेगा, इसके फंक्शन को, उसके लंग्स के फंक्शन को बेहतर करेगा और पेशेंट अर्ली रिकवर होगा। जो इरिवर्सिबल डैमेज लंग्स को कर रहे होंगे देयर इज़ अ चांस कि वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लंग्स का फंक्शन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो बेनिफिट ऑफ द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या होता है? बेसिकली इसके हमारे पास गोल्स क्या होते हैं? पहला तो गोल्स ये होता है कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल्स होता है डायफ्राम जो कि आपका मेनली इंस्पायरेशन करवाता है, उसके फंक्शन को रिस्टोर करेगा। कोविड में डायफ्राम मसल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। सेकेंडली लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है और तमाम जो हमारे पास मेडिकल टर्म्स में कैपेसिटीज़ आ जाती हैं उनको बेहतर करने में हेल्प करता है। सेकंड, स्ट्रेस और एंजाइटी में हेल्प करेगा और थर्ड, कोविड की रिकवरी में हेल्प करेगा। अगर पेशेंट घर में आइसोलेट है तो वो ये तमाम एक्सरसाइज करेंगे तो उनका लंग का फंक्शन मेंटेन रहना शुरू हो जाएगा। प्रिकॉशंस हमने क्या करनी है? प्रिकॉशंस हमने ये करनी है कि अगर इन एक्सरसाइज के दौरान आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सांस का उखड़ना शुरू हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, तो ये तमाम एक्सरसाइज आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सेकंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है फिर भी आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपके हाथ ठंडे होना शुरू हो जाए, पाँव में स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, नहीं करेंगे। आपकी हार्ट बीट इरेगुलर होना शुरू हो जाए तो ये एक्सरसाइज ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और फेजेस के बाद हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इनमें आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज में सिंपल ये करना है बिकॉज अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्या चीज़ बेहतर है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, पल्मोनरी फिजियोथेरेपी किस तरह से की जाए कि आप वीरुलेंट ना हो, लाइक कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लंग्स फंक्शन को बेहतर करने के लिए और आप उसको स्प्रेड भी नहीं कर रहे। तो इसकी पहली जो गाइडलाइन में है वो ये है कि आपने सिंपल इनहेल थ्रू नोज़ और एक्सहेल थ्रू नोज़ करना है। सिंपल इसका तरीका ये होता है कि आपने नाक से सिंपल सांस लेना है, डीप ब्रीथिंग, डीप सांस लेना है। सो डीप ब्रीथिंग में लंबा सांस लेना है, नाक से आपने ऐसे और लंबा सांस आपने बाहर निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपकी चेस्ट ऊपर आएगी, आपका डायफ्राम मसल्स जो आप स्टमक पे हाथ रखेंगे तो आपका
स्टमक भी ऊपर को आएगा। अभी हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, और ये आपको इसको प्रिवेंट भी करेगा बेसिकली, ठीक है, आपके लंग्स के फंक्शंस को, जो लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और तीसरा ये कि आपका जो रिकवरी प्रोसेस है, लाइक लंग्स एक फेज से गुजर के आया है, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। तो हम इसमें बेसिकली ये हमारी पोजीशन होगी, सीधा बिल्कुल लेटे होंगे। उसके बाद हमने ये करना है कि एक हाथ हमने चेस्ट पे रखना है, दूसरा हाथ हमने स्टमक पे रखना है। स्टमक पे मतलब जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डायफ्राम मसल्स आता है। तो हमने क्या करना है कि इनहेल करना है थ्रू द नोज़, स्लोली इनहेल किया हमने और स्लोली हमने एक्सहेल किया, ठीक है, जिसमें हमारा जो एब्डोमेन है ना वो आपका ऊपर की तरफ आया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो अपर लोब एंड देन लोअर लोब तक, हवा जो है ना, एयर आपकी वहाँ तक गई है। सो आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन सेचुरेशन वहाँ पर हो। अब सेकंड हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने प्रोन लाइन करनी है, उल्टा लेटना है, और सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है। इनहेल थ्रू द नोज, सेम हमने सीधा लेट के की, उल्टा लेट के की, और सीधा स्ट्रेट हम बैठ के सेम एग्जैक्टली इस तरह करेंगे कि हम एक हाथ पेट पे रखेंगे, दूसरा हाथ हम चेस्ट पे रखेंगे। इनहेल थ्रू द नोज़ और एक्सहेल थ्रू द नोज़। सेचुरेशन में इस टाइम मेरी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रही है वो आ रही है अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन सेचुरेशन 97 आ रही है हमारे पास। अब मैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूँगा और ये 100 पे चली जाएगी। अच्छा, अभी मेरी ये 95 थी, 96 थी, और ये अब 100 पे ऑक्सीजन सेचुरेशन चलेगी है। मतलब ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि अब जब आप इसको डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन टू द बॉडी प्रॉपर तरीके से जारी होती है। में भी कर रहे हैं, प्रोन लाइन में भी कर रहे हैं, सीधा लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उल्टा लेट के भी कर सकते हैं, और बैठ के भी कर सकते हैं। तो फोर्थ में हम ये करते हैं कि आपने स्टैंडिंग में इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें आपने इस तरह से करना है कि सेम खड़े होके आपने इनहेल थ्रू नोज़ और एक्सहेल थ्रू नोज़ करना है। अच्छा, इसमें बेसिकली वैसे तो एक्सहेल थ्रू माउथ करते हैं, बट हम इस कंडीशंस में अगर हमें पता होता है कोई पेशेंट हमारे पास पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सहेल थ्रू नोज़ ही करवाते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ये 4 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई है, सिंपल आपने 1-1 मिनट करनी है, और स्टार्टिंग हम दिन में 1 मरतबा करेंगे, और कुछ अरसे बाद हम इसको एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स अ डे हम इसको कर सकते हैं, ताकि हमारा जो लंग का फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रह सके, और अल्लाह ना करे किसी किस्म की हमें ट्रबल हो इस कोविड में, या इस तरह की किसी कंडीशन में हमें अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का मसला हो।